मुरादाबाद में योगी आदित्यनाथ ने रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बीजेपी द्वारा किए गए विकास कार्यों का गुणगान कर विपक्ष पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। निकाय चुनाव में जीतने की होड़ में प्रत्याशी अपने प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इन दिनों यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने के लिए आए दिन जनसभाएं कर रहे हैं। मुरादाबाद में भी सीएम योगी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। अपने संबोधन में योगी ने बीजेपी के विकास कार्य का जमकर बखान किया। योगी ने मुरादाबाद की जनता को बिजली, साफ पानी और सड़कें देने के लिए आश्वासन दिया और साथ ही सड़कों पर एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कही। अपने संबोधन में उन्होंने रोजगार की बात पर कहा कि अब जात पात के आधार पर नहीं बल्कि मेरिट के आधार पर लोगों को नौकरियां मिलेंगी। योगी ने मुरादाबाद में पीतल कार्य से जुड़े लोगों के लिए लखनऊ में एक जमीन देने की बात कही। विपक्षी पार्टियों पर कटाक्ष कर उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने भेदभाव किया और प्रदेश की नारकी हालत बना दी और इस भेदभाव को खत्म करने की बात कही। अंत में अपने संबोधन में उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी विनोद अग्रवाल और सभी भाजपा पार्षद को वोट देने की अपील की। कि मार्च 2017 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। पिछले 8 महीने से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है और 8 महीने की सरकार ने आते ही प्रदेश के अंदर जो कार्य अपने प्रारंभ किए, जिस प्रदेश में एक अराजकता थी, गुंडा राज था, हर दूसरे दिन दंगे होते थे, उस प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी हो, संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा दिए गए आदेशों का समयबद्ध क्रियान्वयन हो, यह हम लोगों ने प्रदेश के अंदर करना प्रारंभ किया है। आपसे कहने के लिए पिछले 15 वर्षों में नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाली प्रदेश की 4.5 करोड़ की आबादी को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया गया। उसे बिजली चाहिए थी, उसे शुद्ध पेयजल की आपूर्ति चाहिए थी, डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन होकर के सफाई की उचित व्यवस्था चाहिए थी, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो। लेकिन सपा और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकारों ने नगरीय क्षेत्र में भ्रष्टाचार और अराजकता का जो तांडव किया, उसका परिणाम था हमारा नगरीय क्षेत्र, नगर निकाय के क्षेत्र, नगर निकाय की इकाइयां अधिकाधिक नागरिकों के लिए नारकीय होती गई। इस नारकीय स्थिति से उभारने की एक कवायद है भारतीय जनता पार्टी का चुनाव में सक्रिय सहभागिता के साथ आपके पास आना। न बिजली है, न पानी है। पहले की सरकारें भेदभाव करती थी बिजली देने में, हम लोगों ने भेदभाव समाप्त किया। आज मुरादाबाद में भी बिजली मिल रही है और प्रदेश के 75 के 75 जिलों में बिजली एक समान रूप से देने की कार्रवाई हमारी सरकार ने प्रारंभ की है। हमारी सरकार आई, हमने प्रदेश की जातिवाद की राजनीति को एक सिरे से समाप्त करते हुए हम लोगों ने राजनीति का केंद्र बिंदु प्रदेश के युवाओं को बनाया है। युवाओं, हम प्रदेश के अंदर आने वाले समय में 4 लाख नौकरी लेकर के प्रदेश के अंदर आ रहे हैं और ये 4 लाख नौकरियां आपका इंतजार कर रही हैं। और हम लोगों ने तय किया है कि युवाओं के साथ भेदभाव करने वाले और इन प्रतियोगी परीक्षाओं को धन उगाही का जरिया बनाने वाले लोगों की जगह जेल में होगी। युवाओं के साथ अन्याय करने वाले लोगों को हम बख्शेंगे नहीं। और इसीलिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पिछले 5 वर्षों की कार्य पद्धति की सीबीआई से जांच कराने का आदेश भी किया है, प्रारंभ की। बसपा और कांग्रेस ने वंचित रखा था, उन 20 लाख परिवारों को विद्युत कनेक्शन हमारी सरकार ने उपलब्ध कराया। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं हम लोगों ने 5 वर्ष में 29,000 आवास बनाए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने मात्र 8 महीने के दौरान प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में 11 लाख से अधिक गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध करवाए हैं। मुरादाबाद से सागर रस्तोगी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए नेशन 1 के साथ। नमस्कार।